फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना है, पानी पाकिस्तान की रेड लाइन, 24 करोड़ पाकिस्तानी बुनियादी हक पर आंच नहीं आने देंगे। भारत ने दहाइयों कश्मीर का मसला दबाने की कोशिश की मगर वो नाकाम रहा। कश्मीर एक आलमी मसला है, पाकिस्तान कश्मीरियों को कभी तनहा नहीं छोड़ेगा। कश्मीर का कोई भी सौदा मुमकिन नहीं। मार्का हक इस बात का सबूत है कि पूरी कौम आईनी दीवार बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं गिरा सकती। मार्का हक में अल्लाह ताला ने हर तरह से पाकिस्तान की मदद की। दहशतगर्द फितना उल हिंदुस्तान का बलोचों से कोई ताल्लुक नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स और सीनियर असातिज़ा से बातचीत। कहा, असातिज़ा इकराम पाकिस्तान का सबसे बड़ा सरमाया है। अगली नस्लों की किरदार साजी इन्हीं की जिम्मेदारी है। रियासत कमजोर बनाने का बयानिया बनाने की कोशिश करने वालों की नफी करें। पाकिस्तान को ऐसी मजबूत रियासत बनाना है जिसमें तमाम इदारे कानून के मुताबिक आइन के तहत बगैर किसी सियासी दबाव, माली और जाती फायदे के अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ताजिक सदर इमाम अली रहमान के दुशंबे में मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। पाक ताजिक सरबराहान की इलाकाई और आलमी उमूर पर भी बातचीत हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, CPEC को वस्ती एशिया तक तौसीह देना चाहते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारी जंगी इक़दाम था। आलमी बरादरी जवाबदेही करे, अपनी इलाकाई खुद मुख्तारी और सालमियत का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल करना होगा। ताजिक सदर इमाम अली रहमान ने पाकिस्तान को बाएतमाद दोस्त करार दिया। कहा, खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के हामी है। विफाकी बजट 10 जून को ही पेश होगा। सेक्रेटरी खजाना ने रद्दोबदल की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास की तारीख में रद्दोबदल किया जा सकता है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात आज फिर होंगे। तनख्वाहदार तबके और सनती शोबे को रिलीफ देने पर बातचीत होगी। नए माली साल के बजट को IMF की मुशावरत से हतमी शक्ल दी जा रही है। पाकिस्तान ने पहले सरकारी हिमायत याफ्ता बिटकॉइन रिजर्व और कौमी बिटकॉइन वॉल्ट के कयाम का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान की डिजिटल तहरीक की क़यादत नौजवानों ने संभाल ली। बिलाल साकिब ने लॉस वेगस के आलमी स्टेज से दुनिया को पैगाम दिया कि पाकिस्तान तैयार है और आगे बढ़ने के बेताब है, जिसे अमेरिका समेत आलमी बरादरी अब तस्लीम कर रही है। यह सिर्फ वादे नहीं बल्कि हकीकी विजन है। पाकिस्तान ने क्रिप्टो को कौमी ज़खायर में शामिल करके आलमी बरादरी को हैरान कर दिया। अपनी पहचान डिजिटल इनकलाबी ताकत से जोड़ दी। यह सिर्फ आगाज है। पाकिस्तान का डिजिटल इनकलाब अभी शुरू हुआ है। पाकिस्तान की जानिब से डिजिटल कदमों की गूंज नई दिल्ली तक पहुंच गई। भारतीय शहरी और तज्जिया निगार अब अपनी हुकूमत से मुतालिबा कर रहे हैं कि वो डिजिटल दौड़ में संजीदा इक़दाम करें। पाकिस्तान जैसे ही बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में संजीदगी से दाखिल हुआ, भारत के हलकों में बेचैनी बढ़ने लगी। मालियाती दुनिया में यह नई सफबंदी भारत के लिए खतरे की घंटी बन चुकी है। अमेरिका पाकिस्तान क्रिप्टो इत्तेहाद नई दिल्ली की नींदें हराम कर रहा है। जहां दुनिया डिजिटल करेंसी को सिर्फ सरमायाकारी का जरिया समझ रही है, वहां पाकिस्तान इसे कौमी ताकत में तब्दील करने के ख्वाब देख रहा है। मखसूस सीटों के केस में आइन को तब्दील किया गया है। मखसूस सीटों से मुतालिक नज़रसानी दरखास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस मुसर्रत हलाल के रिमार्क्स। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने वोट को बुनियादी हक करार दिया है जबकि ऐसा नहीं है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, PTI को 39 सीटें देने पर 10 जजेस का इत्तफाक था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान बोले, नज़रसानी सिर्फ अक्सरियत फैसले पर होगी। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, नज़रसानी दरखास्तें 8 जजेस के अक्सरियत फैसले के खिलाफ हैं। 11 जजेस ने PTI को सीटें देने का हकदार करार दिया। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा, फैसले में उम्मीदवारों के 3 दिन में शमूलियत को 15 दिन किया गया। कमीशन एक बार फिर खड़ा है, हुकूमत खड़ी है, मुस्लिम लीग नून खड़ी है, पीपल्स पार्टी खड़ी है। तो ये हम जंग लड़ रहे हैं, पाकिस्तान की जमहूरियत की जंग है जो हम लड़ रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि ये अदालत भी 26वीं आईनी तरमीम के बावजूद हमें इंसाफ देगी, पाकिस्तान के अवाम को इंसाफ देगी। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक मुकदमा PTI का नहीं, अवाम का है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा ने कहा, अक्सरियती फैसला अजीमुशान फैसला है, ये PTI का नहीं, मुल्क की जमहूरियत का मुकदमा है। जजेस ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहा।
इलेक्शन कमीशन के गलत फैसलों की वजह से तजब्जुब की सूरत हाल पैदा हुई। ईवान का हक है कि जमहूरी तरीकों से उनके नुमाइंदे पार्लियामेंट में आएँ। ये PTI ने नशिस्तें जीती हैं, मखसूस नशिस्तें उसी तनासुब से तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए। उम्मीद है कि अदालत हमें इंसाफ देगी। बैरिस्टर गौहर बोले कि बानी PTI 2 टोक कह चुके हैं कि डील के जरिए बाहर नहीं आऊंगा। हमें उम्मीद है कि 5 जून को हमारा केस लग जाएगा। बानी PTI ने वाजे किया है कि कोई कुछ लो और कुछ दो नहीं है, सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। बानी PTI से मुलाकात के बाद सेनेटर अली जफर की गुफ्तगू कहा। बानी ने कहा है कि मेरे दरवाजे इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए खुले हैं। पाकिस्तान में इत्तेहाद की खातिर किसी भी वक्त मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। एहतजाजी तहरीक का ऐलान हो चुका, चंद रोज में लाएअमल देंगे। भारतीय रियासती दहशतगर्दी के मजीद शवाहिद मंजर-ए-आम पर आ गए। IG आज़ाद कश्मीर के मुताबिक 17 अप्रैल को पुलिस ने दहशतगर्द डॉक्टर अब्दुल रऊफ की अफगानिस्तान में मौजूदगी के शवाहिद पेश किए थे। दहशतगर्द डॉक्टर अब्दुल रऊफ और गाजी शहजाद मिलकर शरीयत और जिहाद के नाम पर दहशतगर्दी फैला रहे हैं। दहशतगर्दों के हदाफ पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में सियासी अफसर, दफातर, अवामी इज्तिमात और अहम दिफाई तनसीबात हैं। हम अमन के ख़्वाह हैं, जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार में यौम तकबीर की तकरीब से खिताब। कहा, मई का महीना पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र है। 28 मई को जहां खड़े थे, 10 मई को भी उसी जज्बे का मुजाहिरा किया। ये सिर्फ माजी की कामयाबी का जश्न ही नहीं बल्कि मुस्तकबिल के लिए यौम आज़म भी है। पाक फदाइया ने भारत के राफेल समेत 6 जहाज गिराकर अपनी बर्तरी साबित की है। जिस जदीद तरीन टेक्नोलॉजी पर भारत को घुमंड था, उससे शाहीनों ने मिट्टी का ढेर बना दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार चीन के खुसूसी इंतजामी इलाके हांगकॉन्ग पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर खलील हाशमी और हांगकॉन्ग में पाकिस्तान की कौंसल जनरल रियास अहमद शेख समेत मकामी हुक्काम ने इस्तकबाल किया। बैनुल-अक़वामी तंजीम बराए सालिसी के क़याम के कन्वेंशन पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत करेंगे। अहम शख्सियात से मुलाकातें भी शेड्यूल्ड हैं। मौजूदा जजेस ट्रांसफर केस अपनी नोयत का पहला मुकदमा है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में जजेस ट्रांसफर केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। कहा, आर्टिकल 175A के तहत नई तकर्री हो सकती है। नई तकर्री और तबादले के मानी अलग अलग हैं। वकील सलाहुद्दीन ने कहा, जज के मुस्तकिल ट्रांसफर से आर्टिकल 175A गैर मुअस्सर हो जाएगा। माजी में किसी जज की एक से दूसरी हाई कोर्ट में मुस्तकिल ट्रांसफर की कोई मिसाल नहीं। आर्टिकल 200 के तहत सिर्फ अबूरी ट्रांसफर हो सकता है। मुस्तकिल तकर्री सिर्फ जुडिशल कमीशन कर सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि अदालत के सामने आईनी और कानूनी नुक्ता की तशरीह का मामला है। तबादले के मामले में 3 चीफ जस्टिस शामिल थे। हर चीज एग्जीक्यूटिव के हाथ में नहीं थी। तबादला पर जज से रजामंदी भी ली जाती है। अगर जजेस का तबादला मुस्तकिल नहीं तो हल्फ क्यों उठाना पड़ेगा? जस्टिस नईम अफगान ने कहा, तबादले का इख्तियार तो सदर पाकिस्तान का है। अदालत ने केस की समाअत ईद की तातीलात तक मुलतवी कर दी। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से गवर्नर हाउस लाहौर में पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के वफ्द की मुलाकात हुई। जनूबी पंजाब को दरपेश देरीना मसाइल और दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। आसिफ जरदारी ने कहा, जमहूरियत के तसलसल और इदारों के इस्तेहकाम के लिए बाहमी हम आहंगी और सियासी मकालमे का फ़रोग वक्त की अहम ज़रूरत है। अवामी मसाइल के देर पा हल के लिए तमाम तबकात से मुशावरत और ताउन के साथ आगे बढ़ना होगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि अफवाज पाकिस्तान ने भारत को धूल चटाई। भारत को जिन तैयारों पर गरूर था वो खाक हो गए। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, अमन का ख़्वाह है। अब सब्ज़ पासपोर्ट पर दुनिया भर में घूमने का मजा आएगा। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जिस तरह भारत की धुलाई हो रही थी, मजा आ रहा था। पूरी कौम कशीदगी के दौरान मुत्तहिद हो गई। पाकिस्तान के नौजवानों ने सोशल मीडिया पर भरपूर जंग लड़ी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क को एटमी ताकत बनाया। मिसाइल टेक्नोलॉजी में बेनज़ीर भुट्टो का नाम सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। पाकिस्तान के पहले स्टेट ऑफ आर्ट नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अर्ली चाइल्ड
एजुकेशन का कयाम। वज़ीर आला मरियम नवाज ने प्री स्कूल बेल बजाकर बाकायदा आगाज किया। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कमसिन बेटा मोहम्मद यूसुफ सबसे पहले दाखिला लेने वालों में शामिल। वज़ीर आला मरियम नवाज के बच्चों और उनके वालिदैन से बातचीत। वज़ीर आला का मुख्तलिफ शोबों का मुआयना। बच्चों में तोहफ़े भी पेश किए। बच्चों के साथ कालीन पर बैठ गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रोटी के नर्ख मजीद कम करने की ठान ली। आटे के नए नर्ख के मुताबिक रोटी की कीमत मुकर्रर करने का हुक्म। प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट को रोटी का रेट कम करने के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। चिकन, सब्जियों और दालों के नर्ख की भी कड़ी मॉनिटरिंग का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, चिकन महंगा हुआ तो गरीब हफ्ते में एक दिन भी नहीं खा सकेगा। मुझे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। रोटी के नर्ख तारीख की कम तरीन सतह पर लाएंगे। मौजूदा हालात में बिजली मजीद सस्ती होने का कोई इम्कान नहीं। चेयरमैन नेपरा ने सुर्ख झंडी दिखा दी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तवानाई के इजलास में वफाकी वज़ीर अवैस लग़ारी ने बताया, ओवर बिलिंग के खात्मे का प्लान मुरतब किया जा रहा है। वज़ीर आज़म जल्द ऐलान करेंगे। 200 यूनिट से कम वाले सार्फिन के लिए बिजली 48 से 50% सस्ती हुई है और सब्सिडी को 200 यूनिट्स के बजाय बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुंसलिक करने का फैसला किया है। सक्कर और हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के अलावा तमाम डेस्कोस के नुकसानात कम हो रहे हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गर्दो गुबार का तूफान। शहरी अपनी गाड़ियां महफूज करने के लिए कोशां। पेशावर और निवाही इलाकों समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में आंधी। कहीं कहीं हल्की बारिश। सवात, तहसील दरगाई, शाहकोट, सवाबी, कालाम और कोहिस्तान में बारिश से मौसम खुशगवार। लंडी कोतिल, चारसदा, हरिपुर में भी काली घटाएं छा गई। तेज हवाओं के साथ बारिश। ईद कुर्बान के लिए जानवरों की खरीदारी के लिए मवेशी मंडियों में भाव ताव जारी है। शहरियों का जानवर महंगे होने का शिकवा। व्यापारी भी साल भर मेहनत का पूरा मुआवजा लेने पर बाजिद। हमसा कोई है तो सामने आए। सरगोदा में सुल्तान, टाइगर, फखरे सरगोदा और ब्लैक पैंथर ने धूम मचा दी। 50-50 मन वजनी बैलों ने शहरियों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया।